नमस्कार। फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने में मैं बहुत खुश हूँ और आज के चर्चा में एक विशेष घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो है कैदी बच गए, अधिकारी पकड़े गए। ये दिलचस्प घटना है। आइए मैं बताता हूँ। इसकी शुरुआत मैं धर्मशास्त्र के एक भाग से मैं पढ़ के एक घटना को सुनाना चाहता हूं। आप गौर से सुन लीजिएगा। लगभग आधी रात गए पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। तभी वहां अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींव हिल उठी और तुरंत जेल के फाटक खुल गए। हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर गई। जेल के अधिकारी ने जाकर जब देखा कि जेल के फाटक खुल पड़े हैं तो उसने अपनी तलवार खींचे और ये सोचते हुए कि कैदी भाग निकले हैं, वो स्वयं को जब मारने ही वाले था, तभी पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारते हुए कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। इस पर जेल के अधिकारी ने मशाल मंगवाई और जल्द से भीतर गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सीलास के सामने गिर पड़ा। फिर वो उन्हें बाहर ले जाकर बोला, महानुभाव, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, इससे तेरा उद्धार होगा, तेरा और तेरे परिवार का। फिर उसके समूचे परिवार के साथ उन्होंने उसे प्रभु का वचन सुनाया। फिर जेल का वो अधिकारी उसे रात और उसी घड़ी उन्हें वहां से ले गया। उसने उनके गांव धोए और अपने सारे परिवार के साथ उनसे बपतिस्मा लिया। फिर वो पौलुस और सीलास को अपने घर ले आया और उन्हें भोजन कराया। परमेश्वर में विश्वास ग्रहण कर लेने के कारण उसने अपने समूचे परिवार के साथ आनंद मनाया। एक ऐसा ही घटना, ये अचंभित है। इसमें कुछ बातें हैं, एक विपरीत है। मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपको बताता हूं। इस घटना में कैदी जाग रहे थे, परंतु अधिकारी सो रहे थे। घायल कैदी गा रहे थे, परंतु अधिकारी कांप रहे थे। अधिकारी मौत का सामना कर रहा था, कैदी उन्हें रिहा कर रहे थे। कौन किसको महानुभाव करके बुलाया? अधिकारी कैदी के गांव धोते हुए मिला। देखिए, यीशु पर विश्वास रखने से दो लोगों को जेल का भीतर जाना पड़ा। वे पकड़े गए, लेकिन उसी यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा ये जेल के अधिकारी उन्हें बाहर किया, उन्हें मुक्त किया, उन्हें रिहा किया। देखिए, क्या आप आश्चर्य है? ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रतिदिन घटित हो रहे हैं। जो शारीरिक रूप से कैदी है, लेकिन आत्मिक रूप से
वो मुक्त थे। पर जो शारीरिक रूप से बाहर हैं, जो अपने आप को आजाद समझते हैं, आत्मिक रूप से वो कैद है। मैं बताता हूं, हम लोग अपने गलत आदतों से, पापों से पीड़ित हैं। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के सामने, पवित्र ईश्वर के सामने हम लोग कैद हैं। पाप में हम पकड़े हुए हैं और हम तड़प रहे हैं। लोग अपने अपने मार्ग ढूंढते हुए या इस पाप से मुक्त करने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई दान धर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मुक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है कि 2000 साल पहले जो ईश्वर मानव रूप लेके इस संसार में आया था, उसका नाम है यीशु। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए, वो इस संसार के सारे लोगों को जो पाप में पीड़ित हैं, अपने गंदे और गलत आदतों से पीड़ित हैं, अगर वे लोग इस संसार के, हम लोग इस आदत में, इस पाप में ही मरेंगे, हम निश्चय जाएंगे अनंत काल के विनाश में। हमें मुक्त देने के लिए, हमें इस बंधन से, पाप के बंधन से आजाद करने के लिए ईसा मसीह ने इस संसार में आए। वो स्वयं अपना प्राण हमारे लिए वो दिया है। हमें मुक्त करने के लिए जो लगता है वो प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण दे करके किया है। वो मूल अपना प्राण से उन्होंने सौंपा है। भाइयों और बहनों, अगर जैसे इस अधिकारी ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने से, अपने पापों से मन फिराकर, इन लोगों का जीवन में जो आनंद है, जो शांति है, जो बंदीगृह में बांधे हुए भी वे लोग गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उसका जीवन को देखते हुए इनका जीवन में परिवर्तन हुआ। किसी ने उसे परिवर्तन करने के लिए कोई खींचा नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा, हकीकत बातों को उन्होंने देखा, स्वयं अपने पापों से मन फिराया, यीशु मसीह को अपनाया, और उनका और उनके समुच परिवार का जीवन बदल गए। विश्वास के द्वारा वो आनंद मनाने लगे। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहेंगे? क्या आप आत्मिक रूप से अपना जो कैद के रूप में हम हैं, क्या आप इसको महसूस कर रहे हैं? क्या उसमें से आप आजाद करना चाहेंगे, आजाद होना चाहेंगे? कौन आपको बचाएगा? जैसे वहां लिखा हुआ है, ये अधिकारी ने पूछा, मुझे मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो कैदी लोगों ने बताया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाओ, तू तेरा घराने बच जाएंगे। यही शब्द हम आपको भी सुना रहे हैं। हम लोग कैद हैं, अगर हम विश्वास रखेंगे हमें आजाद मिलेगा। आइए इसके बारे में और जानकार के लिए हम संपर्क करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।